पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक राजा जिनका नाम प्रियदर्शी था, उन्होंने 8 बड़े बोल्डर्स पर 14 पॉइंट्स लिखवाए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसी राजा ने ऊंचे ऊंचे पिलर्स पर भी 7 पॉइंट्स या एडिक्ट्स लिखवाए थे। वो पिलर्स कहाँ कहाँ हैं और उन पर वो 7 पॉइंट्स क्या हैं। 2 पार्ट के इस वीडियो में सिर्फ मेजर पिलर एडिक्ट्स की बातें हैं, न कि माइनर पिलर एडिक्ट्स या माइनर रॉक एडिक्ट्स की। इसके पहले कि मिस माइक्रोसॉफ्ट कल्पना जी उन 7 पॉइंट्स को प्राकृत भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर पढ़कर आधुनिक दुनिया के सामने रखें, आइए जानते हैं उन 6 पिलर्स के बारे में जो हमें देश के 6 विभिन्न जगहों पर मिले थे और जिन पर कुछ लिखा था। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप और उनकी टीम ने पहली बार उन इंस्क्रिप्शन को डिकोड कर दुनिया को उनसे रूबरू कराया था। वे पिलर्स कहाँ कहाँ मिले हैं, आइए देखते हैं। 2 पिलर्स स्थित हैं दिल्ली में, जिन्हें दिल्ली टोपरा पिलर और दिल्ली मेरठ पिलर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली टोपरा पिलर 43 फीट ऊंचा है। इसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर 1356 में हरियाणा के यमुनानगर जिले के पोंग घाटी के टोपरा कलां से दिल्ली ले जाया गया था। दूसरा पिलर दिल्ली मेरठ पिलर मेरठ उत्तर प्रदेश से फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। यह एक विस्तृत रूप से प्लान्ड ट्रांसपोर्टेशन था, जिसे उसके मूल स्थान से 42 व्हील्ड कार्ट का उपयोग कर यमुना नदी के तट तक लाया गया था और फिर इसे यमुना नदी मार्ग से बार्ज का उपयोग कर दिल्ली तक ट्रांसपोर्ट किया गया था। यह 33 फीट ऊंचा है। तीसरा पिलर स्थित है बिहार के ईस्ट चंपारण में, जिसका नाम है लौरिया अरेराज पिलर। यह पिलर 36.5 फीट ऊंचा है और इसका वजन 34 टन है। पिलर का सिर मिसिंग है। 4th और 5th पिलर भी स्थित है बिहार के ही वेस्ट चंपारण में, जिसका नाम लौरिया नंदनगढ़ पिलर और रामपुरवा पिलर है। लौरिया नंदनगढ़ पिलर 32 फीट ऊंचा है। यह बूढ़ी गंडक नदी के तट के पास स्थित है। रामपुरवा पिलर 60 फीट लंबा है। यह नेपाल की सीमा के बहुत करीब है। इसके भी शेर का सिर पिलर से मिसिंग है, जो अब कोलकाता में इंडियन म्यूजियम में है, जबकि बैल राष्ट्रपति भवन के बरामदे के केंद्र में स्थित है। छठा पिलर स्थित है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जिसे कौशाम्बी से मुगल शासक अकबर ने लाकर प्रयागराज में खड़ा करवाया था। यह 35 फीट ऊंचा है। इस पिलर में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शिलालेख भी हैं। साथ ही इस पर मुगल शासक जहांगीर के शिलालेख भी खुदे हुए हैं। स्तंभ को सबसे पहले कौशाम्बी में बनाया गया था, जो अपने वर्तमान स्थान से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में एक प्राचीन शहर था, जो उस समय वत्स राज्य की राजधानी था। सभी पिलर्स में 2 प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया है। पहला स्पॉटेड वाइट सैंडस्टोन का मथुरा उत्तर प्रदेश से, और दूसरा बफ कलर्ड सैंडस्टोन एंड क्वार्जाइट का अमरावती से। अमरावती शहर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। सभी स्तंभ मोनोलिथ यानी एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। सभी स्तंभ शेर या अन्य जानवरों, पहियों और कमल को दर्शाते हैं, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजय शरत है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कुछ भी। आज से लगभग 2500 साल पहले प्राकृत भाषा में लिखे इन 7 एडिक्ट्स को अब आप देखिए, हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्जन सुनिए, जानिए और खुद से जो भी निष्कर्ष निकालना चाहें निकालिए। तो आइए देखते हैं मेजर पिलर एडिक्ट 1। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी कहते हैं, जब मुझे 26 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित किया गया था, तब धम्म के इस शिलालेख को उकेरा था। धम्म के अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक सतर्कता, बहुत आज्ञाकारिता, पाप का बहुत भय और अत्यधिक ऊर्जा के बिना इस दुनिया में और अगले में खुशी प्राप्त करना कठिन है। लेकिन मेरे निर्देशों से धम्म की देखभाल और धम्म के प्रति प्रेम दिन ब दिन बढ़ता गया है और बढ़ता रहेगा। मेरे अधीनस्थ भी चाहे उच्च, निम्न या मध्य पद के हों, इसका समर्थन करते हैं और डगमगाने पर जीतने के लिए पर्याप्त रूप से इसका अभ्यास करते हैं, और इसी तरह सीमावर्ती अधिकारी भी करते हैं। इसके लिए मेरा सिद्धांत है, धम्म के माध्यम से रक्षा करना, धम्म के अनुसार मामलों का संचालन करना, धम्म से लोगों को खुश करना और धम्म से साम्राज्य की रक्षा करना। इसमें लोगों की सुरक्षा का राजा प्रियदर्शी का सिद्धांत लिखा गया है। मेजर पिलर एडिक्ट 2। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी कहते हैं, धम्म अच्छा है। और धम्म क्या है? इसमें कुछ दोष और कई अच्छे कर्म, दया, दान,
सच्चाई और पवित्रता है। मैंने विभिन्न रूपों में अंतर्दृष्टि का उपहार दिया है। मैंने मनुष्य, पशु, पक्षी और मछली को अनेक लाभ दिए हैं, यहाँ तक कि उनके प्राण भी बचाए हैं, और भी बहुत से प्रशंसनीय कार्य किए हैं। मेरे पास धम्म का यह शिलालेख उत्कीर्ण है कि लोग इसके अनुरूप हो सकते हैं, और यह स्थायी हो सकता है। जो अनुरूप होगा वह अच्छा करेगा। यह शिलालेख धम्म के न्यूनतम पापों, अनेक गुणों, करुणा, उदारता, सत्यता और पवित्रता के रूप में परिभाषित करता है। मेजर पिलर एडिक्ट 3। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी कहते हैं, एक व्यक्ति केवल अपने अच्छे कर्मों को देखता है, यह सोचकर कि मैंने अच्छा किया है, लेकिन दूसरी ओर किसी के बुरे कर्मों पर ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि मैंने बुरा किया है, या यह वास्तव में एक पाप है। अब इसके प्रति जागरूक होना कुछ कठिन है, लेकिन फिर भी किसी को इस पर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए, क्रूरता, कठोरता, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या, ये वास्तव में पाप के उत्पादक हैं। वे मेरे पतन का कारण न बने, और इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, यह सोचकर जो इस दुनिया में मेरी खुशी के लिए महत्वपूर्ण है, वह दूसरी ओर अगली दुनिया के लिए भी है। यह एडिक्ट कठोरता, क्रूरता, क्रोध, अभिमान आदि पापों का नाश करने के बारे में लिखता है। मेजर पिलर एडिक्ट 4। इस प्रकार देवताओं के प्रिय राजा पियदस्सी कहते हैं, जब मुझे 26 वर्ष का अभिषेक किया गया था, तो मेरे पास धम्म पर यह शिलालेख उत्कीर्ण था। मेरे राजुक, ग्रामीण अधिकारी, कई लाख लोगों पर नियुक्त हैं। निर्णय और दंड में मैंने उन्हें स्वतंत्र अधिकार दिया है, ताकि राजुक अपने कार्यों को शांति और निर्भयता से पूरा कर सके और देश के लोगों के कल्याण और खुशी को बढ़ावा दे सके और उन्हें लाभान्वित कर सकें। वे सीखेंगे कि खुशी और दुख के लिए क्या करना होता है, और धम्म के प्रति समर्पित लोगों के साथ वे देश के लोगों को सलाह देंगे ताकि वे इस दुनिया में और अगली दुनिया में खुशी प्राप्त कर सकें। राजुक मेरी बात मानने के लिए तत्पर हैं, और वे मेरे दूतों की भी आज्ञा मानेंगे जो मेरी इच्छा जानते हैं। वे भी गलती करने वाले राजुकों को चेतावनी देंगे ताकि वे मुझे संतुष्टि दे सकें। जैसे कोई अपने बच्चे को एक अनुभवी उपचारिका को सौंपता है, और यह विश्वास करता है कि अनुभवी उपचारिका बच्चे की संतोषजनक देखभाल करने में सक्षम है, उसी तरह मेरे राजुकों को देश के लोगों के कल्याण और खुशी के लिए नियुक्त किया गया है, ताकि वे निडर, आत्मविश्वास और खुशी से अपने कार्यों को पूरा कर सकें। मैंने उन्हें निर्णय और दंड में स्वतंत्र अधिकार दिया है, लेकिन यह आवश्यक है कि न्यायिक प्रक्रिया और सजा में एक रूपता हो। अब से यही मेरा निर्देश है। जिन पुरुषों को कैद या मौत की सजा सुनाई जाती है, उन्हें 3 दिन की राहत दी जाती है। इस प्रकार उनके संबंधी उनके जीवन के लिए याचना कर सकते हैं, या यदि उनके लिए याचना करने वाला कोई नहीं है, तो वे अगले जन्म में बेहतर पुनर्जन्म के लिए दान या उपवास कर सकते हैं, क्योंकि यह मेरी इच्छा है कि वे अगली दुनिया हासिल करें। और लोगों के बीच धम्म के विभिन्न अभ्यास बढ़ रहे हैं, जैसे आत्मनियंत्रण और दान का वितरण। यह राजुकों के कर्तव्यों से संबंधित है। शेष मेजर पिलर एडिक्ट्स हम वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाते समय एक प्रश्न मुझे खाया जा रहा था कि उस राजा ने बोल्डर्स और गुफाओं में शिलालेख लिखवाए, वो तो ठीक है, लोग उनके करीब जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं, पर 50-60 फीट ऊंचे पिलर्स पर राज्य विज्ञप्ति लिखवाने का क्या जस्टिफिकेशन रहा होगा? उतनी ऊंचाई पर कोई कैसे जाकर पढ़ सकता है? एक ही चट्टान यानी मोनोलिथ को काट कर बनाए गए उन पिलर्स के चारों ओर गोलाई में लिखाई थी, और उन पिलर्स का एक बड़ा चौकोर बेस भी था। मतलब वे पिलर्स ज़मीन पर लेटे नहीं बल्कि खड़े थे। आप सोचिए, शायद दूसरे भाग में इसका उत्तर मिल जाए। आशा है वीडियो पसंद आ रहा होगा।